एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक थे पंडित जी, जो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, और दूसरे थे सुंदरलाल, जो एक संपन्न गृहस्थ था और अपने धन धान्य में ही मग्न रहता था। पंडित जी के पास एकमात्र गाय थी, जो उनके लिए किसी परिवार के सदस्य के समान थी। वहीं सुंदरलाल के पास 4 भैंसें थीं, जिनसे वह अच्छा व्यवसाय कर रहा था। एक दिन नारद जी को थोड़ा दूध चाहिए था। वे पहले सुंदरलाल के पास गए और बोले, भाई थोड़ा सा दूध चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? सुंदरलाल ने नारद जी को देखा और गुस्से में डंडा उठाकर दौड़ पड़ा। अरे बाबा आ गए दूध मांगने, चलो भागो यहाँ से। नारद जी हड़बड़ाकर वहाँ से भाग निकले और मन ही मन बोले, हे भगवान, ये आदमी कितना निर्दयी है। अब वे पंडित जी के पास पहुँचे और विनम्रता पूर्वक बोले, पंडित जी राम राम, थोड़ा सा दूध चाहिए, क्या मिलेगा? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, आओ महाराज बैठो। उन्होंने अपनी गाय को दोहा और जो भी दूध निकला सब नारद जी को दे दिया। नारद जी प्रसन्न हुए और बोले, पंडित जी तुम बहुत अच्छे हो। फिर वे वहाँ से चले गए। 6 महीने बाद फिर नारद जी को दूध की आवश्यकता हुई। वे उसी गांव पहुँचे। उन्होंने देखा कि सुंदरलाल के पास अब 4 की जगह 10 भैंसें हो चुकी थी। नारद जी ने सोचा, अब तो यह अवश्य मुझे दूध देगा। वे सुंदरलाल के पास गए और बोले, सुंदरलाल थोड़ा सा दूध चाहिए, क्या दोगे? सुंदरलाल ने नारद जी को देखते ही फिर से लाठी उठा ली और उन्हें भगाने लगा। अरे वही बाबा फिर आ गया, चल भाग यहाँ से। अब नारद जी फिर भागे और बोले, हे भगवान, ये तो पहले से भी ज्यादा निर्दयी हो गया। अब वे पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी राम राम, थोड़ा सा दूध चाहिए। पंडित जी उदास होकर बोले, महाराज हमारी तो गाय ही मर गई। यह सुनकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया। वे सीधा भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। प्रभु, आप दिन भर लेटे रहते हैं, कुछ पता भी है कि आपकी सृष्टि में क्या हो रहा है? क्या हुआ नारद? भगवान, आपका नियम बड़ा अजीब है। जो अच्छा कर रहा है उसका बुरा हो रहा है, और जो दुष्ट है वह फल फूल रहा है। अच्छा, जरा विस्तार से बताओ। वह पंडित जी जिन्होंने मेरी मदद की थी, जो सबकी सहायता करते थे, उनकी तो एकमात्र गाय भी मर गई। और वह सुंदरलाल जो किसी को एक बूंद दूध भी नहीं देता था, उसकी भैंसें 4 से 10 हो गई। यह कैसा न्याय है? तो तुम्हें मेरा विधान गलत लगता है? हाँ प्रभु, जो आपका भजन कर रहा है उसकी गाय छीन ली, और जो स्वार्थी है उसे और भैंसें दे दी। यह न्याय नहीं, अन्याय है। नारद जी, तुम जो देख रहे हो वह अधूरा सत्य है। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो पंडित जी है वे दिन भर मेरा भजन करते थे, लेकिन उनकी गाय थी, इसलिए वे बीच बीच में उसे चराने भी जाते थे। कभी वह भाग जाती तो वे उसे पकड़ने दौड़ते। इससे उनका ध्यान मुझसे हटने लगा था। मुझे लगा कि मेरा भक्त मेरी भक्ति में पूरी तरह मन नहीं लगा पा रहा है, तो मैंने उसकी गाय को अपने पास बुला लिया। अब वह पूरी तरह मेरी भक्ति में लग सकेगा। उसने कभी धन की इच्छा नहीं की, इसलिए मैंने उसे धन भी नहीं दिया। देखो, सुदामा को भी शुरू में कुछ नहीं दिया था, लेकिन जब सही समय आया तो उसे छप्पर फाड़ कर दिया। अब सुनो सुंदरलाल का हाल। ये न कभी मेरा नाम लेता है, न मुझे स्मरण करता है। इसका पूरा ध्यान केवल भैंसों और उनके दूध पर लगा रहता है। इसका जीवन केवल धन संपत्ति और व्यापार तक ही सीमित है। मैंने सोचा, जब इसका मन भैंसों में ही लगा है तो इसे और भैंसें दे दूं। अब यह और अधिक उनमें उलझा रहेगा और संसार के माया जाल में ही फंसा रहेगा। जिसका ध्यान जहां लगता है उसे वही वस्तु अधिक प्राप्त होती है। यदि कोई भगवान की भक्ति में रत होता है तो मैं उसे अपनी भक्ति और शांति प्रदान करता हूँ, लेकिन जो धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाओं में डूबा रहता है उसे उसी का विस्तार मिलता है, परंतु अंततः वह मेरी भक्ति से दूर हो जाता है और सांसारिक मोह में बंधा रह जाता है। भगवान की बातें सुनकर नारद जी का अहंकार मिट गया। अब उन्हें ईश्वर के न्याय का वास्तविक रहस्य समझ में आ चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे आपकी लीला का बोध हो गया। वास्तव में जिसका हृदय संसार की माया में लिप्त रहेगा उसे वही मिलेगा, और जो आपकी शरण में आएगा उसे आप स्वयं प्राप्त होंगे। तुम्हारी बुद्धि
अब शुद्ध हो गई नारद। यही मेरा अटल विधान है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा अपने भक्तों की सच्ची चिंता करते हैं। वे उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करके अपनी भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। जो धन चाहता है उसे धन मिलेगा, जो सांसारिक सुख चाहता है उसे वही प्राप्त होगा, लेकिन जो ईश्वर को चाहता है उसे स्वयं ईश्वर की प्राप्ति होगी। हरि इच्छा सर्वोपरि। एक गांव में एक आदमी ने भोज के लिए एक बकरी की बलि देने का निश्चय किया। उसने अपने बेटों से कहा कि बकरी को नदी में नहलाकर लाएं। बेटे बकरी को लेकर नदी पर गए और जैसे ही बकरी स्नान कर रही थी, वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। बेटों ने चौंक कर पूछा, तू हंस क्यों रही है? बकरी बोली, अंततः मेरा कर्म चक्र पूरा होने वाला है, इसीलिए मैं हंस रही हूँ। लेकिन अगले ही पल बकरी की आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। बेटों ने घबराकर पूछा, अब तू रो क्यों रही है? बकरी बोली, इसका उत्तर मैं सिर्फ तुम्हारे पिता को ही दूंगी, मुझे उनके पास ले चलो। जब बेटे बकरी को लेकर घर आए तो मालिक ने पूछा, क्या हुआ? ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? बकरी ने दुखी स्वर में कहा, हे मालिक, मैं भी कभी इंसान था और मैंने एक बकरे की बलि दी थी और उस पाप की सजा मैं बार बार भुगत रहा हूँ। मैंने 499 जन्मों में अपना गला कटते हुए देखा है और अब मेरे जीवन की यह अंतिम बलि है। मैं इसलिए हंसा क्योंकि अब मेरा चक्र समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए रोया कि अब यह कर्म चक्र तुम्हारे ऊपर आने वाला है और तुम्हारे सिर को 500 बार काटा जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति के होश उड़ गए। उसने तुरंत बकरी की बलि न देने का फैसला किया और अपने बेटों से कहा, इस बकरी को सुरक्षित रखो, मैं इसे किसी भी हालत में मारने नहीं दूंगा। लेकिन बकरी मुस्कुराई और बोली, मालिक, आपका यह प्रयास व्यर्थ है। कोई भी किसी को उसके कर्मों से नहीं बचा सकता। जो हमने किया है उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। मेरे पाप के कर्मों की सजा लिखी जा चुकी है और उसे कोई भी नहीं बदल सकता। फिर भी उसके बेटों ने सोचा, चलो इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आते हैं ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। वे बकरी को जंगल की ओर ले जाने लगे। रास्ते में बकरी ने देखा कि एक पेड़ की टहनी पर हरे भरे पत्ते लगे हैं। उसने अपना सिर उठाया और उन पत्तों को खाने के लिए बढ़ी। उसी समय अचानक आसमान में जोर की बिजली कड़की। पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ी चट्टान गिरी और उसका एक विशाल टुकड़ा सीधे बकरी के सिर पर आ गिरा। पलक झपकते ही बकरी का सिर धड़ से अलग हो गया। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ धरती पर विचरण कर रहे थे। चलते चलते वे थक गए और एक पीपल के पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। एक कसाई जो अपने झुंड के 20-30 बकरों को हाँक कर ले जा रहा था, वहां से गुजरा। उनमें से एक बकरा अचानक झुंड से अलग हुआ और तेजी से एक दुकान की ओर भागा। दुकान का नाम था गगनदीप सेठ। बकरा दुकान के अंदर घुस गया और सीधे मोट के बोरे में मुंह डाल दिया। दुकानदार यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने बकरे के कान पकड़े और गुस्से में आकर उसे 2-4 घूंस जड़ दिए। बेचारा बकरा दर्द से मैं हा करके चिल्लाने लगा और उसके मुंह से सारे मोट बिखर गए। गुस्से में दुकानदार कसाई से बोला, जब तू इस बकरे को काटेगा तो इसकी मुंडी मुझे देना, क्योंकि इसने मेरे मोट खाए हैं। यह सुनकर देवर्षि नारद ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनके इस व्यवहार से तुम्बरु चकित रह गए। गुरुदेव, अभी जब बकरे की पिटाई हो रही थी तब तो आप दुखी हो गए थे, लेकिन अब अचानक हंसने लगे। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्बरु, यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्बरु ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, गुरुदेव, कृपया विस्तार से बताइए। नारद जी ने गहरी सांस ली और बोले, इस दुकान का मालिक गगनदीप सेठ अब यही बकरा बनकर आया है। यह दुकानदार गगनदीप सेठ का ही पुत्र है। सेठ ने जीवन भर धन कमाया, अपनी दुकान चलाई और अपने बेटे के लिए अपार संपत्ति जुटाई। लेकिन जब सेठ का निधन हुआ तो उसके कर्म उसे बकरे के रूप में इस संसार में वापस खींच लाए। तुम्बरु आश्चर्य से बोले, तो क्या ये बकरा अपने ही बेटे की दुकान पर आया है? नारद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही तो कर्म का अटल नियम है। जिस बेटे के लिए गगनदीप सेठ ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, वही बेटा अब मोट के 4 दाने भी उसे खाने नहीं दे रहा,
बल्कि उसकी मुंडी मांग रहा है। मुझे इसी पर हंसी आ रही थी। मनुष्य अपनी संपत्ति और परिवार के मोह में इतना फंस जाता है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि मृत्यु के बाद न धन साथ जाएगा न कोई रिश्तेदार। सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं और वही अगले जन्म की राह तय करते हैं। तुम्बरू गहरी सोच में पड़ गए। गुरुदेव, कर्मों का यह चक्र कितना अजीब और रहस्यमय है। हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सिर्फ आज का असर होगा, पर यह तो जन्मों तक चलता है। नारद जी ने हामी भरी और कहा, बिल्कुल सही तुम्बरू। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। यह संसार मोह और माया का जाल है, लेकिन जो व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, अच्छे कर्म करता है, वही अपने अगले जन्म को सुखद बना सकता है। एक गांव में एक सरल हृदय महिला रहती थी। एक दिन कुछ पंडितों ने उसे सुझाव दिया, बहन, अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करो और जो भी खाओ पियो उसे पहले विष्णु अर्पण कहकर भगवान को समर्पित कर दो। इससे तुम्हारी हर क्रिया पूजा के समान हो जाएगी। महिला ने यह बात दिल से लगा ली। अब वह कुछ भी खाने से पहले, पानी पीने से पहले, हर काम करने से पहले विष्णु अर्पण कहने लगी। यह उसका नित्य नियम बन गया। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो गई कि वह बिना सोचे समझे हर चीज भगवान को समर्पित करने लगी। एक दिन वह घर की सफाई कर रही थी। जैसे ही उसने कूड़ा उठाकर बाहर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके होंठों से सहज ही निकल पड़ा, विष्णु अर्पण। संयोग से उसी समय नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने यह सुना तो गुस्से में भर गए। अरे, तू भगवान को कूड़ा अर्पण कर रही है। यह कहते हुए उन्होंने महिला के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही महिला की आंखों में न आंसू आए न वह नाराज हुई, बल्कि उसने फिर से वही कहा, विष्णु अर्पण। यह सुनकर नारद मुनि और क्रोधित हो गए। उन्होंने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारा और बोले, अब तो तुझे होश आ गया होगा, यह भी भगवान को अर्पण कर रही है। लेकिन महिला फिर भी मुस्कुराई और शांति से बोली, विष्णु अर्पण। अब नारद मुनि क्रोध से जल उठे। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे और श्री हरि विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु, यह क्या हो रहा है? मैं एक मूर्ख महिला को सही राह दिखा रहा था और उसने हर बात पर विष्णु अर्पण कह दिया। यह कैसी भक्ति है? विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए नारद की ओर देखा। उनके मुख पर हल्की उदासी थी। नारद जी ने गौर किया कि प्रभु के गालों पर हल्के हल्के उंगलियों के निशान पड़े थे। प्रभु, आपके चेहरे पर यह निशान कैसे? नारद जी ने घबराकर पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नारद, ये वही थप्पड़ है जो तुमने उस महिला को मारे थे। उसने पूरे प्रेम और भक्ति से अपना हर कार्य मुझे समर्पित कर दिया है। उसके लिए जो भी होता है वह मेरा प्रसाद है, और जो भी वह करती है वह मेरे लिए होती है। तुमने जब उसे थप्पड़ मारा तो वह भी उसने मुझे अर्पण कर दिया, इसलिए ये निशान मेरे चेहरे पर है। नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुका लिया और तत्काल उस महिला के घर लौटकर क्षमा मांगी। दोस्तों, हमारा सपना है कि हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जाए। आप हमारी हिंदू स्टोरीज परिवार के सदस्य बनकर इस मिशन में हमारी मदद कर सकते हैं। सदस्य बनने के लिए बस ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। हमारी सदस्यता मात्र 29 रुपए महीने से शुरू होती है। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है।